नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी में रामायण से जुड़े रहस्य के बारे में बताएंगे। आपने रामायण अवश्य देखे होंगे, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके शरीर के जल समाधि तक का वर्णन मिलता है। इसके अलावा रामायण के कई और पहलू हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं रामायण से जुड़े अनसुने रहस्य के बारे में। पहला में हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण। हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्पी रहस्य है कि इससे पहले हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। हनुमान जी अपने गुरु के पास गए थे और उन्हें प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करने की प्रेरणा मिली थी। हनुमान जी ने यह कथा शिव के पत्थर द्वारा प्राप्त की और उसे लिखकर पूरी दुनिया को सुनाया। कहा जाता है कि यह कथा समुद्र में फेंक दी गई थी और बाद में वाल्मीकि ने रामायण का अवतार लेकर उसे ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया। दूसरा, गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र, जिसे हिंदू धर्म का सर्वोत्तम मंत्र माना जाता है, उसकी रचना एक अद्भुत तरीके से हुई थी। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24,000 श्लोकों से उत्पन्न हुए हैं। यह मंत्र पूरी दुनिया में शक्ति और आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अक्षर ब्रह्म के आदेश से प्रकृति से प्राप्त हुए थे और इनकी शक्ति निरंतर हमें जीवन में दिशा प्रदान करती है। तीसरा, भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार। भगवान राम के भाई लक्ष्मण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण ने हमें प्रभु राम की रक्षा की और उनका साथ दिया। वह अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ राम के साथ थे। लक्ष्मण का जन्म भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हुआ था और उन्हें भगवान राम का सबसे करीबी साथी और सहायक माना जाता है। चौथा, राम की बहन शांता की कथा। हमेशा यह कहा जाता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके एक और पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। शांता का विवाह एक ब्राह्मण से हुआ था और उनका पालन पोषण बहुत ही प्रेम से किया गया था। राजा दशरथ ने शांता की शादी की और उन्हें राजकुमारी के रूप में आदर किया। यह एक दिलचस्प कथा है जो बहुत कम लोगों के ज्ञात है। पांचवा, सीता के स्वयंवर का कारण। सीता के स्वयंवर के समय यह शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव के धनुष को उठाएगा वही उनका पति बनेगा। इस शर्त का उद्देश्य यह था कि केवल एक ऐसा वीर पुरुष ही इस धनुष को उठा सकेगा जो सच्चे बल और साहस से भरा हुआ हो। जब प्रभु श्री राम ने शिव के धनुष को उठाया और तोड़ा तो यह साबित हो गया कि वह ही सीता के योग थे। इस घटना को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि इसे एक दिव्य और अद्भुत संकेत के रूप में देखा गया है। छठा, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। सीता के स्वयंवर में रावण भी शामिल हुआ था। रावण, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था, रावण ने भी शिव के धनुष को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा। इससे यह साबित हुआ कि रावण की शक्ति भले ही अपार थी, लेकिन वह भगवान राम के समान सच्चे और न्यायप्रिय नहीं थे। रावण का यह असफल प्रयास स्वयंवर में उसकी हार को दर्शाता है। सतमा, सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाका। राम के विवाह के दौरान जो धनुष शिव ने सीता के स्वयंवर में रखा था उसका नाम पिनाका था। यह धनुष भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष था और इसे उठाना एक महान कार्य माना जाता था। पिनाका के नाम से यह धनुष आज भी भगवान शिव की महिमा को दर्शाता है। आठवां, लक्ष्मण का गुदाकेश वरदान। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले हैं तो लक्ष्मण ने माता सीता और भगवान राम की रक्षा के लिए एक विशेष वरदान प्राप्त किया था।
लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वे कभी भी अपने भाई और भाभी की रक्षा में असमर्थ न हो। इसके बदले में उनकी पत्नी उर्मिला ने उनका स्थान लिया और पूरी अवधि तक बिना नींद के रहकर लक्ष्मण के कार्य को पूरा किया। 9वां, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का एक अद्भुत रहस्य है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का अंत उस समय हुआ जब वह बाली के पुत्र अंगद से मिले थे। जब राम की मृत्यु हुई तब तारा ने भगवान राम को श्राप दिया था कि अगले जन्म में वे कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। यह श्राप कृष्ण की मृत्यु प्रांत हुआ और यही कारण था कि भगवान राम का जन्म कृष्ण के अवतार में हुआ। 10वां, ऋषि राज जामवंत का द्वंद्व युद्ध। जामवंत जो एक महान और शक्तिशाली ऋषि थे, जामवंत ने प्रभु राम से द्वंद्व युद्ध करने का प्रस्ताव रखा था। जामवंत ने यह सोचा कि भगवान राम से युद्ध करने के बाद वह अपनी शक्ति का प्रमाण देंगे, लेकिन भगवान राम ने यह कहते हुए युद्ध करने से मना कर दिया कि वे अपनी पत्नी सीता की खोज में हैं और उनके लिए समय नहीं है। बाद में जामवंत ने यह स्वीकार किया कि राम की सर्वशक्तिमान है और उनकी पूजा की। 11, हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी के एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज एक मछली के द्वारा उत्पन्न हुआ था जो उस समय की एक अद्भुत घटना थी। यह घटना तब हुई जब हनुमान जी ने लंका को जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में कूदा था। वहीं समुद्र में हनुमान जी का जला चमड़ा मछली खाया था और वही मछली मकरध्वज को जन्म दिया था। 12वां, रावण को नाम रावण कैसे पड़ा। रावण का नाम उस समय पड़ा जब उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान भंग किया था। रावण ने शिव के ध्यान में दुभने डाला था जिससे शिव ने उसे श्राप दिया और उसका नाम रावण पड़ा, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो किसी को परेशान करता है। 13वां, रावण ने भगवान राम की मदद की। हालांकि रावण ने सीता का अपहरण किया था, लेकिन जब भगवान राम को समुद्र पार करने के लिए पुल निर्माण की आवश्यकता पड़ी तो रावण ने भगवान राम की मदद की। रावण ने भगवान शिव का परम भक्त होने के नाते भगवान राम को शिव का आशीर्वाद दिया। इससे रामेश्वर पुल का निर्माण में मदद मिली और राम समुद्र पार कर सके। 14, कुंभकर्ण को वरदान। कुंभकर्ण रावण का भाई के ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह हर 6 महीने में एक बार जाएगा। कुंभकर्ण की यह शक्ति उसे राक्षसों के राजा बनाने में मदद करती थी और उसके जगाने पर उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता था। 15वां, चंद्रमुखी हनुमान। अहिरावण जो रावण का भाई था, अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। हनुमान जी ने अपने चंद्रमुखी रूप में उन्हें बचाया। चंद्रमुखी हनुमान में 5 मुख थे, एक सिंह का, एक गरुड़ का, एक हाथी का, एक घोड़े का और एक असुरी रूप, जिससे हनुमान जी ने पाताल लोक से राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। यह थे रामायण से जुड़े 15 रहस्यों का पूरा विवरण, जो रामायण की अद्भुत घटनाएं और भगवान राम के अवतार से संबंधित है।